शिवानी और आप देख रहे मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। एक नजर सुर्खियों पर। बोकारो पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 8 बाइक बरामद। धनबाद जिला बस ऑनर एसोसिएशन ने की बैठक, बस परमिट मिलने में होने वाली देरी पर हुई चर्चा। रांची में जुड़वा बच्चों की मौत पर हंगामा, आरसीएफ हॉस्पिटल में परिजनों ने किया बवाल। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का सरकार पर बड़ा आरोप, सूर्य हांसदा का एनकाउंटर फर्जी। मनसा पूजा के दिन जन्मे थे मनीन्द्रनाथ मंडल, इसलिए पड़ा था मणि नाम। और अब खबरें विस्तार से। बोकारो पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मोटरसाइकिल चोरों के एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी की गई कुल 8 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया, जिन्होंने बाइक चोरी की बात कबूल की। पूछताछ में उन्होंने गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने धनबाद और बोकारो के अलग अलग इलाकों से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी आकाश यादव भी शामिल है, जिसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, बोकारो जिला में डिफरेंट टाइप ऑफ जो चोरी हो रही थी उसको लेके काफ़ी जो है सख्ती से जो है सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है लगातार। उसी के क्रम में जो है यहाँ भी जांच कराया जा रहा था। जैसा आपने देखा कि पूर्व में भी कई जगह पे बोकारो पुलिस को कुछ सफलताएं प्राप्त हुई हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जब वाहन जांच 16 तारीख को चल रही थी तो उस टाइम पर रटारी का जो महावीर चौक है वहाँ पर एक ग्रे रंग की जो बाइक पर 2 बाइक सवार थे वो पुलिस को देखकर भागने लगे। भागने के दौरान जब उनको पकड़ाया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये बाइक जो है चोरी की है और इसको हम बेचने जा रहे हैं धनबाद। और जब उनसे और डिटेल में सख्ती से पूछताछ हुई तो उनके द्वारा और अपने साथियों के संलिप्तता के बारे में भी बताया गया और पूर्व में भी इस तरह के कई कांडों को अंजाम देने के बारे में स्वीकार किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि चंद्रपुरा, दुगदा, बोकारो, झरिया और धनबाद जिला, हम यहाँ सब जगह पे चोरी करते हैं और अलग अलग जगह पे धनबाद में चाहे जहाँ भी जो है उसको बेच देते हैं। और इसी क्रम में पूछताछ और उसके क्रम में जो है टोटल लगभग 3 अपराधी जो है गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी और 2 जो है विधि विरुद्ध जो किशोर हैं उनको निरुद्ध किया गया है। और इनकी निशानदेही पे टोटल जो पहले वाहन चेकिंग में एक बाइक पकड़ाई वो और अन्य 7 टोटल 8 बाइक्स को जो है रिकवर किया गया है। अगर हम आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसमें जो सबसे हार्डी क्रिमिनल है जो आकाश यादव, जो कि चंद्रपुरा का रहने वाला है, उसके ऊपर पूर्व में भी जो है लगभग 5 कांड दर्ज है, सभी चोरी और इसी प्रकार के कांड दर्ज हैं। और बाइक्स हमने बताया आपको 8 बाइक्स टोटल रिकवर हुई हैं। छापामारी दल की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे नवप्रोन्नत डीएसपी हैं नवल किशोर सिंह, वो इसको लीड कर रहे थे। थाना प्रभारी मनीष कुमार, थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह चंद्रपुरा, थाना प्रभारी ओपी झरिया श्रीनिवास सिंह, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण चौधरी, सब इंस्पेक्टर नरेश बरांडी, एएसआई मुनिंदर उराव, हवलदार शशि भूषण, हवलदार अश्वेश्वर प्रसाद, हवलदार आरक्षी विजय कुमार शर्मा, आरक्षी सुधीर कुमार, आरक्षी अमन कुमार पांडे, आरक्षी राजू महतो, आरक्षी रोहित कुमार शाह और आरक्षी मुस्ताक अंसारी, ये सभी लोग छापामारी दल में शामिल। काफ़ी अच्छी जो है रिकवरी हुई है। और ये सब बाइक्स धनबाद में ये लोग अलग अलग जगह बेच देते थे और उसके बाद जो है ये इनका बेसिकली ये चोरी करने के पीछे जो मोटिव जो समझ में आया है क्यों इस तरह की करते हैं, तो कुछ ये जो गैम्बलिंग होती है उस तरह की ऑनलाइन गैम्बलिंग जो होती है अलग अलग तरह की,
उस तरह की चीज़ों में ये लोग इन्वॉल्व थे। तो वहाँ से जो लत लगी उनको, तो पैसे की जो इजी मनी की ज़रूरत लगी कि पैसा वहाँ खप रहा था, तो उसी को अपना पूरा करने के लिए धनबाद जिला बस ऑनर एसोसिएशन ने रविवार को सम्मान समारोह सब बैठक आयोजित किया। इसमें जिले के एसोसिएशन को राज्य के एसोसिएशन से मान्यता देने का काम किया गया। इसके साथ ही परमिट को लेकर जो भी देरी होती है, जैसे कि परमिट मिलने में देरी होना, उस पर भी विचार किया गया। इसके साथ ही इसमें तेजी कैसे लाई जाए, इस पर भी बात की गई। अब चूंकि देरी होने पर बस की किस्तें तो रुकती नहीं है, इसलिए इसमें समय पर काम होना जरूरी है। इसके टैक्स को लेकर भी चर्चा की गई। आज का चूंकि धनबाद बस ऑनर एसोसिएशन का गठन हुआ था, उसके चुनाव हुआ था। क्योंकि पहले वाला एसोसिएशन जो था वो उसको डिसॉल्व करके फिर से नया एसोसिएशन का गठन किया गया। उसका हम लोग आज एप्लीकेशन देने के लिए झारखंड प्रदेश के हर जिले से हम लोग यहाँ पहुंचे थे और हम लोगों ने धनबाद जिला बस ऑनर एसोसिएशन को झारखंड प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन के तरफ से हम लोग उसको रिकॉग्नाइज किए, उसको हम लोग मान्यता दी, एप्लीकेशन बैठक भी हुई है। तो समस्याएं जो परमिट पर था, कुछ विचार विमर्श हुआ कि जैसे परमिट में हम लोग को डिले होता है, हम लोग जनहित में चलते हैं। तो चूंकि विधायक जी को भी हम लोग बोले कि हम लोगों को इस पर आप ध्यान दीजिए, चूंकि हम लोग टैक्स देते हैं और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर करते हैं। टैक्स में हम लोग फाइन देते हैं 25%, लेट होने पर 50%, 75%, 100%, 200% देते हैं। तो हम लोगों को भी उसी हिसाब से परमिट इजी, जैसे परमिट का नियम है कि हर 3 महीना पर एक बैठक होनी चाहिए, परमिट मिलना चाहिए, आरटीए का हर 1 महीना पर बैठक होना चाहिए। जो नहीं होता है तो सुचारू सरकार से यही है कि सुचारू रूप से मीटिंग करे। अब देखिए, मेंबर नहीं है, ये मेंबर हम लोगों का काम नहीं है। यदि आपका मेंबर नहीं है, कमेटी आपका अधूरा है, तो ये सरकार का काम है कि वो मेंबर गठन करे, मेंबर दे। क्योंकि जब तक क्वारम पूरा नहीं होगा कोई भी मीटिंग नहीं हो सकता है। इसलिए मेंबर का चुनाव अभी तक सरकार नहीं की है। तो हम लोगों का नाम है कि जितना जल्दी से जल्दी हो। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन नहीं हुआ, हम लोग गठन के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, तभी हम लोग चिट्ठी भी दे दिए हैं, उसके एवज में चिट्ठी भी दी है कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है मेंबर को हम लोग ये करें और बैठक जितना जल्द हो करें। चूंकि बहुत सारी बसें खरीद कर, देखिए बस किस्ती में लिया जाता है, ब्याज देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तो उसको हम लोग कहाँ से दे पाएंगे बैंक को। बैंक में देखते हैं कि आजकल हमेशा हो रहा है कि फेल कर गया, लोग नहीं दे रहा है, इसका स्कोर गिर गया, उसका स्कोर गिर गया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है। सबसे बड़ा मार हम लोगों को बस मालिक को हुआ है कोरोना के टाइम में। कोरोना में जो हम लोगों को मार पड़ा है, वो हम लोग अभी तक नहीं उठ पाए हैं। हमारा पड़ोसी राज्य 2-2 साल तक, बिहार ने हम लोगों को 2-2 साल तक वहाँ पर अपने बस मालिकों को छूट दिया कि आप 2 साल तक बिना किसी फाइन का आप टैक्स देंगे। कोरोना काल का भी माफ कर दिया। हमारे झारखंड राज्य में बहुत लड़ झगड़ के कुछ समय के लिए हम लोग माफ कराए, लेकिन उतना नहीं हो पाया। हाँ, पूर्ण रूप से नहीं कर सका। छत्तीसगढ़ किया, उड़ीसा किया, बंगाल किया। जैसे देखिए, बंगाल का नाम हम आपको बता रहे हैं। बंगाल अपने राज्य के बस मालिकों से टैक्स कम लेता है और दूसरे राज्य के बस मालिकों से टैक्स ज्यादा लेता है। हमारे राज्य में है कि अपने राज्य का टैक्स बढ़ा दो, रेवेन्यू बढ़ाओ, रेवेन्यू वसूलो। ये गलत है। बंगाल के तर्ज पर चले। बंगाल जिस तरह से बात हुई आपकी, बात हुई, क्या आश्वासन दिया? वो आश्वासन दिए कि हम आप लोगों के साथ उठाएंगे। इसलिए इस बार हम लोग नए तरीके से बहुत दिनों के बाद 5 साल बाद गठन किया। लॉकडाउन में गठन हुआ, इसके बाद लॉकडाउन की स्थिति ठीक नहीं था, इसको कार्य नहीं कर रहा था। इस बार हम लोग यहाँ से गठन किए हैं, अब इसको बहुत बढ़िया चलाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में मौजूद आरपीएस हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों की मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हालांकि अस्पताल के प्रबंधक की सूचना पर बरियातू थाने की पुलिस दल बल के साथ पहुंची। फिलहाल पुलिस की टीम जांच कर रही है। वहीं परिजनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा थाना प्रभारी का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया हम लोगों से? उस समय आपने क्यों नहीं कहा कि इस पेशेंट को गंभीर बीमारी है? अभी बचने के चलते डॉक्टर कह रही है गंभीर बीमारी है।
बच्चा 7 o'clock तक मूवमेंट किया है सुबह मॉर्निंग में। यहाँ से कॉल गया है, नर्स लोगों ने कॉल किया है कि मैडम आइए, इमरजेंसी था, लेकिन उन्होंने टाइम दिया 11 o'clock में आने का। तब तक पेशेंट को दर्द हुआ, बच्चे पेट में ही खराब हो गए। अगर मेरे पेशेंट को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता? मेरे पेशेंट को भी कुछ हो जाएगा, दो बच्चे से पेट में खराब हुए हैं, अगर तुम लेट से आए, पॉइजन हो जाता मेरे पेशेंट को, तो उसका रिस्क कौन लेगा? हम आम जनता प्राइवेट में आए, सरकारी में नहीं आए। कहाँ से पैसे लाए, कैसे इकट्ठे 9 months पीपल यहाँ से लाए। ये मेरे बस का नहीं है बेटा। और इंट्रायूट्राइन डेथ जो होता है वो सडनली कभी भी हो सकता है, उसमें कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग जितना पॉसिबल होता है उतना करते हैं। पेशेंट बहुत सीवियर एनीमिक भी थी, कल आई थी, कल फीटल हार्ट ठीक था, तो हम बोले ब्लड चलवा लो, ब्लड चला के फिर हम लोग कल देखेंगे, कल फिर और 2-3 यूनिट ब्लड अरेंज करो तब कल। तो रात भर में उसको आईओडी हो गया, बच्चा को क्वाड राउंड लेग था, हो सकता है उसके चलते भी कभी कभी होता है, कभी कभी पानी कम होता है। अल्ट्रासाउंड 1 महीना पहले हुआ। झारखंड की सियासत में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। जामताड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अर्जुन मुंडा का कहना है कि सूर्य हांसदा का एनकाउंटर फर्जी है और सरकार के इशारों पर उसकी हत्या की गई है। मीडिया से बात करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि सूर्य हांसदा गरीबों की आवाज उठा रहे थे, जिससे सरकार को परेशानी हो रही थी, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा इस मामले में सूर्य हांसदा के परिवार से मिलेगी और सीबीआई जांच की मांग करेगी। मुंडा ने साफ किया कि सूर्य हांसदा को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। शहीद मनिंद्र नाथ मंडल की जयंती पर उनकी धर्मपत्नी रेखा मंडल ने कहा कि मां मनसा पूजा के दिन ही उनका जन्म हुआ था और 17 अगस्त 1949 में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम मनी पड़ा था। मनिंद्र नाथ मंडल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे। उन्होंने किसान और मजदूरों के हक के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल में मजदूरों की आवाज बने थे। एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने संघर्षों पर चलकर एक ही दिन में सैकड़ों लोगों को रोजगार दिलवाया था। आज शहीद मनिंद्र नाथ मंडल मेमोरियल सोशल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शहीद स्मारक सराय ढेला में 76वीं जयंती मनाई गई। उनकी धर्मपत्नी रेखा मंडल ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मौके पर डुमरी विधायक जयराम महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी मौजूद रहे। आज मेरा पतिदेव का जयंती है, हर साल के भांति जयंती मना रहे हैं। उनके हत्या का 31वां साल चल रहा है और जयंती उनका 1949 17 अगस्त मनसा पूजा का दिन ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम रखा गया था मणि। और वो सबका मथा का मणि है, आज भी है। तो लोकप्रियता उनका पहचान था। मनिंदर एक व्यक्ति नहीं थे, विचार थे, और उन विचार, उन संघर्ष को सभी ने याद करते हैं। उनका अधूरा काम को पूरा करने का आज भी लोग संकल्पित है। आज भी लोग कहते हैं उनका अधूरा काम को पूरा करके हम लोग चैन का सांस लेंगे। जो कि झारखंड राज्य जब अलग हुआ तब एक सपना था स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए के राय, शहीद मनिंद्र नाथ मंडल जी का, जो ये ऐसा राज बने, और स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का, कि ये एक राज ऐसा बने जो शोषण मुक्त हो। लेकिन आज भी मेरा मानना है जो शोषण मुक्त नहीं है, आज भी लोग शोषित हो रहे हैं, आज भी लोग पीड़ित हैं, उनका उत्थान का जरूरत है। 25 साल हो गया। स्वर्गीय महेंद्र नाथ मंडल जी का 75वां पुण्यतिथि है और इसी अवसर पर हम तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित और हमारे संगठन के ओर से, हम लोगों के तरफ से, झारखंड की जनता की ओर से हम तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसने सामाजिक कार्यों को ही सिर्फ आगे नहीं ले गए, अपने दायित्व को अपनी झारखंड आंदोलन में प्रमुखता से भागीदारी निभाई और हमेशा से एक पथ प्रदर्शक के रूप में वो धनबाद की जनता के रही है। तो हम तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमेशा वो हम लोगों के लिए
एक मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों के बीच में रहे। सम्मान देने की बात वर्षों से कही है। देखिए, ये बात तो हमेशा एक बात उठती है झारखंड में, जो झारखंड आंदोलन में जो लोग भी शरीक थे, ऐसे कई एक नेता, कई ये हैं जो जिनको सम्मान देना चाहिए झारखंड सरकार को। तो हमको लगता है इस पर ठोस बहस होना चाहिए। झारखंड आंदोलन में ढेर सारे लोगों की अहम भूमिका थी। जी, आज झारखंड के और कोयलांचल के एक मसीहा, जिन्होंने हमेशा मजदूरों के लिए, शोषित वंचितों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, शहीद मणिन्द्र नाथ मंडल की आज जन्म तिथि है। उन्हें श्रद्धासुमन नमन करने, याद करने हम सभी आए हुए हैं। और साथ ही साथ एक सीख उनके संघर्ष से, उनके त्याग से, उनके बलिदान से एक सीख लेने आए हैं, जिस सीख की आज इस झारखंड राज्य को दरकार है, आवश्यकता है। सर, झारखंड बने हुए इतने साल हो गए, हमारे नेता रहे, उन्हें आज तक झारखंड सरकार द्वारा। जी बिल्कुल, मेरा मानना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विशेषकर, चूँकि आज मणिन्द्र नाथ मंडल जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद के जिला अध्यक्ष रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने जीवन भर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ही आंदोलन किया, लोगों के लिए आवाज़ को बुलंद किया। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जानना चाहिए, सोचना चाहिए कि झारखंड बनने में और आप उनकी पार्टी के बनने में भी कई लोगों का योगदान है, तो केवल एक परिवार तक उनको सीमित ना रखें। आज अगर कुछ भी होता है तो उनके परिवार के साथ कुछ होता है तो उसको वो सम्मान देते हैं, उन चीज़ों पे बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अगर ये अन्य साथी, अन्य कार्यकर्ता, अन्य सिपाहियों के साथ होता है तो कहीं ना कहीं वो मौन हो जाते हैं। तो मेरा मानना है इन्हें उचित सम्मान होना चाहिए। कोई सरकारी इमारत, भवन इत्यादि को मणिन्द्र नाथ मंडल जी के नाम से नामकरण करने की। और इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।